welcome back to Vanshi's Vanity. This is Vanshika and I hope you all are doing well. So मेरे मंथली एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है. सो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर. आज है 18 अगस्त और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने मंथली एग्ज़ाम की डेट शीट लिखने से. मैं इसको एक ऐसे स्टिकी नोट पे रख के और अपनी डेस्क पे कहीं ना कहीं स्टिक करने वाली हूँ और ये रही मेरी मंथली एग्ज़ाम की डेट शीट. Then the next thing I did was writing my monthly syllabus on a paper. स्कूल में हमारा syllabus काफ़ी पीछे चल रहा है but it is what it is. मैं थोड़ा सा exhausted feel कर रही थी तो सबसे पहले मैं गई अपने लिए एक कोल्ड कॉफ़ी बनाने. मैंने इसको आराम से बैठ के enjoy किया एंड पढ़ाई वाला मोड में जाने की कोशिश करी. फिर अराउंड 8 PM मैं आ गई थी अपनी केमिस्ट्री की बुक लेके के एंड मेरे नोट्स लेके. तो सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है दैट इज़ D&F ब्लॉक. सबसे पहले मैं NCERT की रीडिंग करती हूँ सो दैट डीपली मुझे कॉन्सेप्ट का पता चल जाए एंड ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ होता है तो रीडिंग करने से वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. देन मैंने ब्रेक लिया और खाया ये किंडर जॉय. वापस आके आई स्टार्टेड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ F ब्लॉक. थ्योरी वाले चैप्टर्स में एक बात ये होती है कि आपको आंसर्स की पॉइंट्स पता होने चाहिए. केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट की पॉइंट्स. तो मैं अभी एक बुक से वो कर रही थी एंड इक्वेशंस को प्रैक्टिस कर रही थी. देन अराउंड 2 घंटे पढ़ के आई स्लेप्ट एंड अगले दिन राखी थी तो मैंने लगाई थी ये मेहंदी अपने हाथों पे. सबसे पहले मैं गई अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधने के लिए. देन राखी वाले दिन तो दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो पाई तो मैं शाम को फाइनली अराउंड 6:30 PM लेके बैठी थी यही D&F ब्लॉक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और मैं इनको खुद से प्रैक्टिस कर रही थी और साथ के साथ इंटरनेट पे भी देख रही थी कि स्टैंडर्ड आंसर क्या है. ये थी मेरी कुछ प्रैक्टिस जो मैंने इक्वेशंस और आंसर्स के की पॉइंट्स लिख के करी थी. द नेक्स्ट डे दैट इज़ 20 अगस्त 2024 मैं सुबह उठ गई थी अराउंड 4:30 AM और मैंने 5 बजे अपनी पढ़ाई चालू कर दी. सेकेंड चैप्टर जो आ रहा है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आता है. वही मैं NCERT की रीडिंग कर रही थी और साथ साथ में लिख के प्रैक्टिस कर रही थी. द बेस्ट टिप दैट आई हैव इज़ मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो मैं अपने आप को पढ़ाती हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. सच्ची में मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियरली समझ में आता है. वैसे तो मुझे बुक्स में ज़्यादा लिखा हुआ पसंद नहीं है बट व्हेन आई हैव हाइलाइटर्स तो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ बिकॉज मुझे कलरफुल चीज़ों में पढ़ने में बहुत मज़ा आती है. इस चैप्टर में मैं साथ के साथ ही इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज एग्जांपल्स थे वो साथ के साथ में ही प्रैक्टिस कर रही थी बिकॉज मुझे पता है कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है. देन आई वेंट टू स्कूल और मैंने घर आके थोड़ी देर रेस्ट किया. 4 से 6 वाली क्लास ली एंड अराउंड 6:30 PM मैं बैठ गई थी वापस से पढ़ने. इस टाइम पे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रही थी सेकेंड चैप्टर के. इस चैप्टर में ना बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल फार्मूलाज है एंड नीमिंग वगैरह है तो ये मैं लिख के ही प्रैक्टिस करना प्रेफर करती हूँ और मुझे लिख के बहुत इजीली लर्न भी हो जाती हैं चीज़ें. मैं अपना आराम से पढ़ रही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारी छुट्टी भी हो सकती है. तो कल की हो गई है छुट्टी एंड ये कल वाला एग्ज़ाम हो गया है पोस्टपोन क्योंकि कल भारत बंद है. तो टू सेलिब्रेट दैट वी वेंट आउट टू ईट समथिंग और हमने खाई ये यमी यमी मोमोज एंड स्प्रिंग रोल. एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट एंड एन्जॉयड इट एज मच एज आई डिड. एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है बट मेरी तैयारी हो चुकी है तो दैट्स वेल एंड गुड. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.